बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फौजिया मंजूर और आप देख रहे हैं फौजिया फूड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस लाहौरी चरगा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि हम ओवन में तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये फुल मुर्गी ली है। इस तरीके से आप बाज़ार से फुल मुर्गी ले सकते हैं। तो चरगा बनाने के लिए सबसे पहले इस पर कट्स लगाते हैं। ये जो चेस्ट का पीस होता है काफ़ी थिक होता है, तो यहाँ पर हम पहले डीप कट्स लगा लेंगे। ये डीप कट्स आप शॉपकीपर से भी कह के लगवा सकते हैं, तो घर में भी ये खुद इजीली लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो इस तरह की छोटी छोटी कटिंग हम घर में किचन नाइफ के साथ इजीली कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि चरगा बनाने के लिए ज़्यादा हैवी मुर्गी ना लीजिए, बल्कि इसका वेट किलो सवा किलो के दरमियान ही हो। ज़्यादा हैवी मुर्गी लेने से ये होता है कि मसाला अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता कट्स में, तो इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं बनता। तो इसके लिए आप कम वेट वाली मुर्गी ही लीजिए। चरगा बनाने के लिए कट्स लगाना ज़रूरी होता है, तो इस तरीके से आप हर जगह कट्स लगा लीजिए। तो कट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लगे हैं। अभी हमने इसको वॉश नहीं किया, तो वॉश करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर सिरका और नमक लगाएंगे। तो नमक मैं इसके ऊपर 1 चम्मच लगा रही हूँ, और सिरका मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप। नमक और सिरके को अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर लगा देंगे। नमक और सिरका लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर चिकन के अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है और इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इसका रिशा रिशा अलग हो जाता है, और मसाला इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो नमक और सिरका हमने अच्छे से लगा दिया है। तो अब यहाँ पे हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे ढाँप के, ताकि ये सिरका और नमक अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। अब नमक और सिरका जो हमने लगाया था इसको मैंने वॉश कर लिया है। तो वॉश करने के बाद इसको मैंने एक सूती कपड़े के साथ अच्छे से ड्राई कर लिया था। तो अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है, और यहाँ मेरे पास 3 टेबल स्पून लेमन जूस के हैं। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून सोया सॉस का, ये इसके अंदर डाल देंगे। सोया सॉस डालने से टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें मैं जिंजर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसकी जगह पे फ्रेश पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिंजर का। तो मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। यहाँ पर ½ टेबल स्पून इसके अंदर मैं व्हाइट पेपर डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें चिली फ्लेक्स कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर का, ये हम इसके अंदर डालेंगे, और 1 टेबल स्पून ही भर के इसके अंदर नमक डालेंगे। तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्पून के साथ मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और ये देखिए मैरिनेशन पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, और जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसको चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तमाम कट्स के अंदर अच्छे से हम पेस्ट लगा देंगे। जितने अच्छे तरीके से इसको मसाला लगाएंगे, इसकी मैरिनेशन अच्छे से करेंगे, तो इतना ही अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम हर जगह पे कोई जगह छोड़े बगैर इस पे पेस्ट लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी टर्न करके तो मसाले को हम लगा देंगे।
पेस्ट हमने अच्छे से हर जगह पे लगा दिया है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैरिनेशन के लिए मैं इसको 4 घंटों के लिए रखूँगी। तो आप इसको 6 घंटों के लिए रख सकते हैं या फिर इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको हम टाइम देंगे मैरिनेशन के लिए तो इतना ही अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। 4 घंटे हो चुके हैं और इसकी बहुत ही अच्छी से मैरिनेशन हो चुकी है। अब चरखे को मैंने ओवन के अंदर लगा दिया है। इस तरीके से ओवन के अंदर स्टैंड होता है और इसके अंदर हम चरखा ऐसे लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाता है। इस तरीके से ओवन के अंदर ये राउंड शेप में स्टैंड में अच्छे से घूमता रहता है स्लोली स्लोली और बहुत ही अच्छा सा कुक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुक हो रहा है और इसका कलर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। ये ऑयल फ्री चरखा है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।